जी आया नूं प्यारे विद्यार्थियों, 7th क्लास की मैथ की बुक का चैप्टर नंबर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज उसकी एक्सरसाइज 8.3 ਦੇ आखिरी 3 क्वेश्चंस 11th 12th एंड 13th ਤੇ इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज है। इस वीडियो के नाल ਇਹ ਸਾਡਾ चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सो ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਆਨਸਰਸ ਨੂੰ ਕਾਪੀ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, पर बाद विचों सारे सवालों को बिना देखे अपने आप करने का अभ्यास जरूर करो। सो शुरू करिए। सो क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा सिंपल है। इफ नकुल गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ ₹45 फॉर 1 ईयर एट 9% पर एनम। कहते अगर नकुल जड़ा है उन्हें 45 रुपए का ब्याज दिता है 1 साल का, तो ब्याज की दर कितनी 9% पर एनम। जे ब्याज की दर ब्याज का रेट इंटरस्ट का रेट 9% पर ईयर होए तो जे उन्हें ब्याज 45 रुपए दिता होए, वट इज़ दी सम ही बोरोड। हुण यह भी सवाल थोड़ा उल्टा आ गया। पहले सीगा ना, पहले इंटरस्ट का तो सीधे फॉर्मूला है, फिर कहते रेट पता करो, टाइम पता करो। हुण कहते कि प्रिंसीपल अमाउंट उन्हें कितना लिया होएगा। फाइंड वट इज़ दी सम ही बोरोड। सो असीं इत्थे हुण पी पता करना है। सो पी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, आर इज इक्वल टू 9%, इंटरस्ट आई इज इक्वल टू ₹45, टाइम इज इक्वल टू 1 ईयर। पहले फार्मूला लिखना, वी नो दैट इंटरस्ट आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100 और पी इज इक्वल टू हम पी चाहिए, पी नूं अलग कर लेना। सो जो पी नूं अलग करांगे तो 100 इंटू आई यह हो जाएगा, तो बटा यह आर इंटू टी बच गया, यह थले आ जाएंगे आर इंटू टी बटा आर इंटू टी। बस हुण असीं वैल्यूज़ पढ़ देंगे तो पी की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू आई 45, 100 का 100, आर 9 दिता हुआ है, तो टाइम 1 ईयर दिता हुआ है। सो 9 1 9 9 5 45, 5 गुणा 100 500, 10 की सम बोरोड इज इक्वल टू ₹500। अर्थात जे उन्हें 45 रुपए ब्याज दिता है 1 साल का, तो ब्याज की दर सी 9%, कि उन्हें 500 रुपए उधारे ले सी। ठीक है बच्चों, अगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ₹14,000 इज इन्वेस्टेड। अगर 14,000 रुपया पैसा किते लागत लाया गया है, ठीक है, एट 4% पर एनम, 4% प्रति साल की ब्याज के उत्ते सिंपल इंटरस्ट है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक फॉर दी अमाउंट टू रीच ₹16,240। कहते दसो भी किन्ना समा लगेगा कि यह जो 14,000 लाए ने उन्हें जिस स्कीम विच भी लाए ने वो 16,240 रुपए हो जाएंगे। ठीक है, आओ हम किद्दां करिए। देखो आर दिता है रेट 4%, असीं टाइम पता लगाना। कहते ना हाउ लॉन्ग विल इट टेक, असीं पहले ब्याज कड्डांगे, मतलब टाइम कड्डांगे, तो अमाउंट जिहड़ा हैगा दिता होया। हुण सानूं बच्चों पता होना चाहिए कि अमाउंट की हुंदा है। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसीपल जमा इंटरस्ट, अर्थात मूल दे विच ब्याज जोड़ दो तो फिर अमाउंट आ जाता है, कुल अमाउंट आ जाता है। ठीक है, टी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अमाउंट इज इक्वल टू ₹16,240 एंड पी इज इक्वल टू ₹14,000। हुण सानूं पता होना चाहिए इंटरस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसीपल। ठीक है, सो असीं इंटरस्ट पता लगा लिया, 16,240 चों 14,000 घटाया तो 2,240 रुपए ब्याज बनता है। ठीक है जी, सो ए 2002 हुण इन्होंने ब्याज डायरैक्ट नहीं दिता, इन्होंने अमाउंट दे दिता तो फिर प्रिंसीपल जिहड़ा है वो दिता होया है। सो अमाउंट विचों असीं जिहड़े प्रिंसीपल घटाया तो यह साडे कोल आ गया ब्याज। हुण सानूं पता नाउ इंटरस्ट आई इज इक्वल टू पी आर टी बाई 100। हुण टाइम कढना असीं, सो टाइम इज इक्वल टू 100 इंटू आई डिवाइडेड बाई पी आर, आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई पी आर। ठीक है, सो आई है 2240 जो असीं इधरों पता किया है। ठीक है, 100 का 100 आ गया। पी जिहड़ा प्रिंसीपल अमाउंट मूल है वो 14,000 है, तो दर हैगी है 4। हुण जदों असीं देखिया जिहड़े कट गए 2 0 इधरों कटे, 2 0 इधरों कटे, 1 0 इधरों कटे, 1 0 इधरों कटिया। ठीक है, सो यह 14 एकम 14, 22 14 गया 8 तो 84, 14 6 84 16, 16 बटा 4, सो 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 साल। टाइम आ गया 4 साल। दस इट विल टेक 4 ईयर्स टू रीच ₹16,240। अर्थात 4 सालों के विच 14,000 रुपए बन जाएंगे 16,240। जे इस दे उत्ते 1 साल का 4 साल के रही, मतलब कि 1 साल का ब्याज जो 4% होवे तां, ते 4 सालों बाद 14,000 16,240 रुपए बन जाएंगे। ठीक है बच्चों, यह सवाल नूं तुसीं 2-3 बार करो बार बार, क्योंकि इत्थे इन्होंने ब्याज डायरैक्ट नहीं दिता, इन्होंने अमाउंट दे दिता है, तो अमाउंट विचों जिहड़े प्रिंसीपल घटाया जाता है तो सानूं ब्याज मिल जाता है।
ठीक है, अगे चलिए। क्वेश्चन 13 आ गया, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से 6 पार्ट ने, सारे पार्ट जुबानी नहीं होणगे ਤੇ मैं आंसर भी लिख दिता है, नाल आंसर असीं किद्दां पता कीता है वो भी मैं सवाल तुहाडे थल्ले हल कर दिता है। ठीक है, कहंदे इफ अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹80, बाइज वन कॉस्ट प्राइस आ गई, पता लग गई। अगर उन्हें 80 रुपए की कोई चीज़ खरीदी है एंड सैल्स इट फॉर ₹100 तो उन्होंने 100 रुपए की बेचता है, दैन गेन परसेंटेज इज पता लगाना है 20%, 25%, 40%, 125%। सो इन्हें कितना करांगे बच्चों, इन्होंने देखो कॉस्ट जो गेन परसेंट है या लॉस परसेंट है वो असी कॉस्ट प्राइस से कटते हैं, पर कॉस्ट प्राइस दी नहीं हुई इन्होंने सैलिंग प्राइस दिता हुआ है। देखो सैल्स इट फॉर ₹800, ठीक है, सॉरी हाँ बाय उन्हें वो दी हुई है, सॉरी मतलब कि कॉस्ट प्राइस भी दी है तो सैलिंग प्राइस भी दी है। सो गेन पहले पता लगा लें, गेन इज इक्वल टू सैलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 100 चो 80 गए 20 रुपए आ गए। सो गेन परसेंटेज क्या होता है, गेन बटा कॉस्ट प्राइस इंटू 100। गेन है 20 रुपए, कॉस्ट प्राइस हैगी 80 रुपए, सो 20 बटा 80 गुणा 100। सो इतना कट गया, 0 ना 0 कट गया, 2 चौके 8, 100 बटा 4, 100 बटा 4 होता है 25, सो 25% आ गया। 10 गेन परसेंट इज इक्वल 25%, आंसर इज बी। ठीक है, अगे चलिए। हूँ आ गया, कहते इफ अ मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹120, कॉस्ट प्राइस देती है, खरीदी है, एंड सेल्स इट फॉर ₹100, देन इस लॉस परसेंटेज इज, हूँ लॉस वाला सवाल आ गया। ठीक है, सो इन इदा करेंगे, लॉस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। ₹120 कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 100, सो लॉस हो गया 20 रुपए। सो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। सो देखो एड लॉस 20, हूँ कॉस्ट प्राइस की है 120 है, सो 120 है बच्चों। 100 रुपीज़ ना लिख दोगे तो सारा सवाल गलत हो जाएगा, थल्ले हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगी, याद रखना। लॉस और प्रॉफिट जड़ा है वो कॉस्ट प्राइस से कैलकुलेट किया जाता है हमेशा। ठीक है, हूँ 0 ना 0 कट गया तो 2 छीके 12, तो इतने 100 बच गया तो 100 बटा 6% हो गया। फिर 2 ना कटिया, 2 तिया 6, तो इतने आ गया 50, 50 बटा 3। जब 50 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ भाग किया तो 16 सही 2 बटा 3, क्योंकि 16 थी 48, 48 जमा 2 50, 50 बटा 3। ठीक है, सो 16 2/3% इज द लॉस परसेंटेज। ठीक है, अगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 3, द सैलरी ऑफ अ मैन इज ₹24,000 पर मंथ। एक बंदे की तनख्वाह एक महीने के हिसाब नाल 24,000 रुपए है। इफ ही गैट्स एन इनक्रीज ऑफ 25%, कहते वो तनख्वाह 25% वध गई। दी सैलरी दैट 25% सैलरी, वो सैलरी 25% वाधा होया, दैन दी न्यू सैलरी पर मंथ इज कितनी है, कहते पता करो फिर वो नवी जी तनख्वाह है वो कितनी बनेगी। बच्चों कितना करना है, देखो सी का आंसर है 30,000, इनक्रीज इन सैलरी इज इक्वल टू 24% ऑफ 24,000। उन्हें कहना 25% वधी है, 25% कि वधी है, जिनी तनख्वाह है वो तो वधी है। सो 25% ऑफ 24,000, सो 25% का मतलब क्या है 25 बटा 100, ऑफ का मतलब हो गया गुणा। सो 2 0 ना 2 0 कट गए, चले 25 ਨੂੰ 240 ਨਾਲ गुणा किया तो आ गया 6,000। 10 न्यू सैलरी इज इक्वल टू 24,000 जमा 6,000 इज इक्वल टू 30,000। 6,000 वाधा होया, 6,000 ਵਿੱਚ पुरानी 6,000 ਜਿਹੜਾ है वो पुरानी तनख्वाह च जोड़ दिता। पुरानी तनख्वाह सी 24,000, 6,000 जो कि 25% बनता है वो वाधा होया, 24 जमा 6 30, सो 30,000 रुपीज इज हिज न्यू सैलरी। पार्ट 4, कहते ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹100, सेलिंग एन आर्टिकल, सेलिंग प्राइस, रेनू गेन्स ₹20, ਉਹਨੂੰ 20 रुपए का वाधा होया। हर गेन परसेंटेज इस ਹੁਣ ਉਹਦਾ प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज कटना है किदा, गेन इज इक्वल टू ₹20 एंड CP है, SP दिता है, सेलिंग प्राइस दिता है, कॉस्ट प्राइस नहीं दिता। सो ਅਸੀਂ पहले कॉस्ट प्राइस कढ़ांगे। सो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस गेन। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਹੀ 20 बटा 100 गुणा 100 कर देंगे तो जवाब लिखने 20%, वो सारा गलत हो जाएगा। देखो इन्होंने जोड़े गलत जवाब बच्चे पा सकते हैं वो भी इन्होंने ऑप्शन में पाया है, ताकि बंदा 35 सट्टे इतने इनू निशान ला देगा, पर इदा नहीं करना, काली नहीं करनी। यह सैलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस के उत्ते ही प्रॉफिट ते लॉस मापिया जाएगा। सो गेन इज इक्वल टू ₹20, कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू सैलिंग प्राइस माइनस गेन इज इक्वल टू 100 माइनस 20 इज इक्वल टू ₹80। हुण ये साडी कॉस्ट प्राइस आ गई। हुण अगे सवाल करांगे, गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100%। गेन है 20 रुपए, कॉस्ट प्राइस 80 रुपए, तो गुणा 100, तो 0 ना 0 कट गया, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 100 बटा
4 ਤੇ 100 ਬਟਾ 4 25 ਹੁੰਦਾ 25 ਚੌਕੇ 100 ਸੋ 25%। thus gain percent is equal to 25%। so आंसर 20% नहीं है, आंसर 25%। ठीक है, आगे चलिए। क्वेश्चन नंबर 5, फिफ्थ पार्ट। The simple interest on rupees 5000 at 8% per annum for 1 year is, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है बच्चों। I is equal to PRT, पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट, याद रख लो। P for principal, R for rate, T for time। सो सौखा है क्योंकि PRT साढ़े मुंह चढ़िया है, PRTC पंजाब रोडवेज ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन। सो P for principal, R for rate, T for time। सो PRT बटा 100, P 6000, R 8%, 8 है, एक साल है 100। सो 2 सिफर ना 2 सिफर कट गई, 60 गुना 8 8 6 48 तो 1 सिफर रुपीज 480। सो आंसर आ गया रुपीज 480 बी। आगे चलिए, आखिरी पार्ट आ गया। इफ रोहिणी बोरोज रुपीज 4800 एट 5% पर एनम, अगर रोहिणी ने 4800 रुपये उधार ले 5% सालाना ब्याज ते, साधारण ब्याज ते, then the amount, इतने then आना सी बच्चों, दी दो बार लिखोगे इतने n आना है, then the amount she has to return at the end of 2 years is, फिर उन्हें 2 साल बाद किन्ने पैसे देने पैणगे, अमाउंट टोटल, मतलब कि 2 सालों का ब्याज ते नाल मूल। सो पहले ब्याज कैलकुलेट कर लांगे 2 साल का। इंटरस्ट इज इक्वल टू PRT बटा 100, P है 4800 रुपये, 5 है रेट, टाइम है 2 साल। सो 2 दे सिफर नाल 2 0 कट गई ते 5 गुणी 10, 48 गुणा 10 हो गया 480। सो 480 ते ब्याज देना है, पर नाल जिहड़ा पैसे लेने वो भी ते मोड़ने ने भाजी, मूल कौन देगा। Therefore amount is equal to 4800 plus 480। सो इत्थे 80 आ गया, 8 8 16 ते इत्थे सॉरी 8 4 12 ते 5, सो 5280 रुपये। रुपीज 5280 she has to return at the end of 2 years। अर्थात 4800 rupees is the principal and 480 rupees is the interest of 2 years। सो ऐसी प्यारे विद्यार्थियों ਤੁਹਾਡੀ एक्सरसाइज 8.3 ਦੇ 3 क्वेश्चन 16 ਆਪਣਾ ਸੌਰੀ 11 12 ਤੇ 13 ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 8 ਕੰਪੇਅਰਿੰਗ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵਾਂ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਲਗਾ ਕੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੀ ਚੱਲੋ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਤੱਕ ਲਈ ਗੁੱਡ ਬਾਏ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।